दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सत्ता में आते से ही वापस गुंडागर्दी बीजेपी की शुरू। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक। पीके दोस्तों 2024 की भी रणनीति अब बना सकते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की फिराक में राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बंगाल में हिंसा फैलाने में बीजेपी का हाथ। जी हाँ, वो लगातार ऐसे भाषण दे रही है बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के कैबिनेट में जी हाँ एक मुस्लिम जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसका नाम है दानिश अंसारी। इसकी काफी चर्चा हो रही, बताएंगे कौन है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरजे साइमा ने जी हाँ बंद की संगियों की बोलती। विवेक अग्निहोत्री से पूछा सवाल कि ऐसा तुम्हारी फिल्म में क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने से बीजेपी की उधड़ी बखिया। पीके ने आखिरकार दोस्तों इतना क्यों डरती है बीजेपी, बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुकेश साहनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज देश में नफरत फैलाने का काम कर रही बीजेपी, लेकिन अब हम बिहार में राजनीति बदलेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक हिंदू भाई ने जी हाँ एक हिंदू भाई ने दोस्तों मुस्लिमों को पढ़वाई अपने घर में नमाज, संघियों को लगी मिर्ची, बताएंगे कौन है ये भाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, योगी दोस्तों वापस से मंत्रिमंडल बनते से ही अपनी असलियत पर उतरे हैं। अब आजम खान और उनके बेटे जितने भी जिन के नाम पर हथियार है घर में, उन सबको रद्द कराने की बात कही गई है। बताएंगे कि लाइसेंस क्यों रद्द किया जा रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सत्ता में आते से ही गुंडागर्दी चालू। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से अखिलेश ने हमला बोल दिया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं शुरू हो गई हैं। कभी गन्ने वाले का गन्ने की मशीन तोड़ी जा रही है, तो कभी दोस्तों अयोध्या में बच्ची के साथ रेप हो रहा है। अब इन सारी घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। अखिलेश का कहना है कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी शुरू हो गई है। अब इस गुंडागर्दी को 5 साल झेलना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस जनता ने आटे के लालच में, जिन लोगों ने गल्ले के लालच में वोट दिया है, अब उनकी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कहानी कैसी है ये आप भी जानते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश में लूटपाट, चोरी, डकैती, रेप ये बहुत ही आम बात हो गई है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से कहीं ना कहीं इस सत्ता के खिलाफ लोग काफी कुछ बोलते हैं। यही कारण है जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भी ये दोस्तों क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इस वक्त देश के विकास के नाम पर ढोंग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली पार्टी बताती है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, लेकिन दोस्तों उसको ये नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है। मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब बीजेपी सत्ता से धीरे धीरे कर बाहर जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे इस सब चीजों में एक इंसान की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लगता है कि वो इंसान सच में योगी आदित्यनाथ हो या मोदी सरकार हो, हर एक को करीब से जानता है, और वो है दोस्तों प्रशांत किशोर। जी हाँ, और वो राजनीति का रुख बदलेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ योगी के दोस्तों मंत्रिमंडल में एक ही व्यक्ति की चर्चा, जिसका नाम है दानिश अंसारी। तो दोस्तों आखिरकार योगी के मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरे को जगह दी गई है। आपको बता दें इनको मंत्रिमंडल का कार्यभार सौंपा गया है। इनका नाम है दानिश अंसारी। आपको बताते चले दोस्तों, दानिश अंसारी को जो यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को भी दूसरी बार चांस दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दानिश अंसारी है कौन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दानिश अंसारी बीजेपी के साथ 2017 से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पहले इनको छोटे मोटे कार्यभार दिए गए, जिसके बाद इन्होंने काफी अच्छे से काम किया बीजेपी में रहकर। उसके बाद दानिश अंसारी को दोस्तों ऊंची पोस्ट दे दी गई 2017 के बाद से। और अब जब 2022 आया है,
तो इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, दानिश अंसारी एकमात्र ऐसा लौता इंसान है जो कि मुस्लिम भी है और इसको जो है योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दानिश अंसारी ने दोस्तों काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ देखा है और यही कारण है जो मोदी सरकार ने बहुत सोच समझकर दानिश अंसारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी रखना चाहती थी कि उसमें मुस्लिमों के भी वोट मिलते रहे और ये बात सच है दोस्तों कि अभी भी कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट डाला है। और अब आप सोचिए, जो लोग ये कह रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, वो देख लो भाई, कुछ लोग अभी भी इतनी ज़्यादा अंधभक्ति में दोस्तों कई मुसलमान के वो मोदी सरकार को भी वोट दे डालते। तो ये बात तो सही है कि भैया देश में सभी तरीके के लोग हैं, धर्म और जात कोई सा भी हो, लेकिन दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट उनकी हो ही जाती है, जैसे कि कुछ लोगों की हुई है। कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीके देंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, क्या फिर से एक बार पीके लेंगे दोस्तों बदला। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ बीजेपी को सत्ता की चाबी दिलवाई कई साल बाद, बल्कि दोस्तों नरेंद्र मोदी को इस देश का पीएम तक बनवा डाला। प्रशांत किशोर दोस्तों एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है और दोस्तों बीजेपी के लिए काम करने के साथ साथ सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने दोस्तों जब जब किसी भी चीज के लिए कैंपेन किए, किसी भी चीज के लिए रणनीति बनाई है दोस्तों चुनाव के लिए, वो चुनाव दोस्तों वो पार्टी जीती ही जीती है। पीके का आज तक का इतिहास रहा है दोस्तों कि पीके की कभी भी हार नहीं हुई है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, पीके एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आज तक हार नहीं मानी और ना ही पीके की कभी हार हुई दोस्तों। अब तक जितनी भी प्रशांत किशोर ने कैंपेन की है, चाहे वो बीजेपी के लिए की हो, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए पीएम, चाहे वो दोस्तों नीतीश के लिए की हो, नीतीश भी सीएम बने, चाहे पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया हो दोस्तों, पंजाब में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई। तो दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रशांत किशोर ने अपने कैरियर में सिर्फ जीत का ही सामना किया है और प्रशांत किशोर को एक बहुत ही चालाक और शातिर दोस्तों मास्टरमाइंड माना जाता है। यहां तक कि बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ने गुजरात और 2024 की रणनीति बना दी तो बीजेपी को दोस्तों हारने से कोई रोक नहीं सकता। अभी आपको याद होगा हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि साहेब अच्छे से जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का आपस में कोई मेल नहीं है। जी हाँ, साहेब जानते हैं कि कोई भी कांग्रेस पार्टी उनसे जीत सकती है, इसीलिए वो उन पर प्रेशर बना रहा है और यही कारण है दोस्तों जो प्रशांत किशोर की अब एंट्री हो सकती है। माना जा रहा है सिर्फ सोनिया गांधी की हाँ की देर है और उसके बाद दोस्तों प्रशांत किशोर पूरा का पूरा गेम पलट कर रख देंगे। आप पश्चिम बंगाल की जीत तो अभी आपने देखी कैसे ममता बनर्जी को दोबारा जो गद्दी पर सजवा दिया। तो यही प्रशांत किशोर की जो कैंपेनिंग है दोस्तों वो बहुत मजबूत मानी जाती है कि वो जब भी कैंपेन करते हैं वो बहुत ही मजबूती से करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर पुती कालक, एक मुस्लिम व्यक्ति ने दोस्तों अपने घर पर पढ़वाई, मुस्लिम हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम भाइयों को पढ़वाई अपने घर पर नमाज। दोस्तों जहां एक तरफ आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, जहां एक तरफ दोस्तों देश में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसमें सिर्फ नफरत ही नफरत है, वहां से दोस्तों एक प्यार की तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये तस्वीर है दोस्तों एक हिंदू भाई की जिसने अपने घर पर मुस्लिम भाइयों से कहा कि आप यहां पर नमाज पढ़िए। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं दोस्तों, आपको बता दें हमारे भारत की खूबसूरती क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हर कंट्री हर समाज के लोग रहते हैं और उन सभी को प्यार मिलता है भारत में, यही हमारा भारत है। अब दोस्तों आपको बता दें इन भाई का नाम है प्रदीप। प्रदीप दोस्तों आपको बता दें सिमाटो के रहने वाले हैं। जी हाँ, जब कुछ मुस्लिम व्यक्ति दोस्तों नमाज के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो प्रदीप ने देखा कि कुछ मुस्लिम व्यक्ति परेशान हो रहा है। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या होगा, क्यों परेशान है आप लोग, तभी उन लोगों ने बताया कि दरअसल हमारा नमाज का टाइम हो गया है और हम नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। तभी दोस्तों प्रदीप का दिल देखिए, प्रदीप ने कहा कि आप मेरे साथ आइए, मेरी छत पर नमाज पढ़िए। सोचिए दोस्तों, आज जब देश में ये कहा जा रहा है कि असली हिंदू वो है जो मुसलमानों को गालियां देगा, असली हिंदू वो है जो मुसलमानों को कोसेगा, उसके बावजूद दोस्तों देखिए कि हमारे हिंदू भाइयों में कितनी रिस्पेक्ट है। समझिए दोस्तों, ये होते हैं असली हिंदू।
कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरे के धर्म को गलत बताओ, आप दूसरे के धर्म को गाली दो या फिर आप किसी को गाली देकर उसे अपमानित करो। और दोस्तों ये हमारे हिंदू भाई जो प्रदीप भाई हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया है। इन्होंने दोस्तों एक सेल्फी ली और इस सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस सेल्फी के एक मायने ये भी है दोस्तों कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इनके लिए मुस्लिम भाई भी वही हैं जो पहले थे, भले ही बीजेपी हो या फिर और विपक्ष पार्टियां हो दोस्तों, जो सिर्फ अपने चुनावी एजेंडे के लिए हिंदू मुसलमान कर रही हैं। ये लोग खुद दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, इनकी खुद की पार्टी में मुसलमान भरे पड़े। मुख्तार नकवी को ले लीजिए दोस्तों, और भी शाहनवाज हुसैन को ले लीजिए, और भी कई दानिश अंसारी को ले लीजिए। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बीजेपी वाले, उन्होंने खुद अपनी पार्टी में मुसलमानों को भर रखा है। और ऐसे मुसलमानों को दोस्तों जिनकी पत्नियां हिंदू हैं, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, सोचिए दूसरों के लिए ये लफ्ज जिहाद बता रहे थे, लेकिन इनकी ही पार्टी के लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, उनसे क्या कहेंगे। तो ये सवाल उठता है दोस्तों कि आज हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए खुद जो भी करे चलता है, लेकिन देश की जनता को भड़काना है। अब तो भैया मोदी ने एक नया काम शुरू किया, वो फिल्में बनवाकर लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं एक दूसरे को। जी कैसे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को प्रमोट किया था, कश्मीर फाइल्स को, और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, यह आपने बखूबी देखा। लेकिन उसके बाद दोस्तों प्रदीप भाई की पिक्चर जो उन्होंने अपने घर पर नमाज पढ़ने दी मुस्लिम भाइयों को, ये साबित करती है कि आज भी देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। आज भी देश उसी संस्कृति से चल रहा है जिससे पहले चलता था। बस ये है कि आप कुछ ऐसी तस्वीरें देख लेते हैं न्यूज़ों में, जिसे देखकर शायद आपको ये लगता होगा कि अब दरार डल चुकी है। लेकिन दोस्तों जो बिना राजनीति के बाहर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब पता है उन्हें कि ये सब कुछ राजनीति के चलते हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आदित्यनाथ का, दोस्तों आपको बता दें आजम खान की फैमिली पर फिर से शिकंजा। क्या फिर से दोस्तों आजम खान की बढ़ाएंगे मुश्किलें। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसने आजम खान की फैमिली को बर्बाद कर दिया। न सिर्फ दोस्तों आजम खान 2 साल से जेल में बंद है, बल्कि उनके बेटा अब्दुल्ला आजम भी 2 साल से जेल में ही बंद थे। लेकिन अभी हाल ही में अब्दुल्ला आजम को बेल मिल गई और आजम खान को भी सब मामलों में बेल मिल चुकी है। बस एक मामला है जिसमें वो अभी तक अंदर है, उसके बाद वो भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों लग रहा है 5 साल बाद भी योगी आदित्यनाथ आजम खान से दुश्मनी निकालना है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार भी आजम खान और उनके बेटे ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। यही कारण दोस्तों जो अब मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने फरमान सुना दिया है कि आजम खान के घर के जितने भी हथियार हैं उन सब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए। बता दें डीएम ने ये खुद जानकारी दी है। पता चला है दोस्तों कि अब आजम खान के नाम पर जितने भी लीगल हथियार हैं उन सब के लाइसेंस रद्द कराए जा रहे हैं, ताकि आजम खान के पास दोस्तों सेफ्टी के लिए कुछ ना बचे। आप समझ सकते हैं कि एक हथियार अगर किसी के पास है, उसका लाइसेंस है, तो उसका लाइसेंस अब रद्द कराने की बात की जा रही है। ये साबित करता है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए, और योगी जो है वो जानबूझकर दोस्तों ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि उनके सामने चुनाव जीत जाते हैं या फिर हर बार उन्हें करारी शिकस्त दे देते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो आजमगढ़ में जमकर रामगढ़ में भी उनका दबदबा चलता आजम खान का, और जब भी वो चुनाव लड़ते हैं दोस्तों तो भारी बहुमत से जीतते हैं। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि लोग अब समझ गए कि आजम खान को एक निशाना बनाती है बीजेपी और हर बार उनका यूज किया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों की योगी आदित्यनाथ को बड़ी धमकी। बोले अगर गन्ने का पैसा नहीं चुकाया और किसानों के खाद की पानी की समीक्षा को दूर नहीं किया तो इस बार जो है यहाँ पर किसान सड़कों पर उतरेगा और इस बार यहीं से शुरुआत होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों अब जमकर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे हैं लोग। जी हाँ आपको बताओ दोस्तों कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया किसानों ने। किसानों का साफ कहना है कि अगर
अगर जो है यहाँ पर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो फिर से एक बार जो है यहाँ पर आंदोलन होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस आंदोलन की खबर खुद किसानों ने दी है। किसानों ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। यहीं पर दोस्तों बीजेपी ना ही एमएसपी की गारंटी दे रही है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, जब किसानों को उसका हक ही नहीं मिलेगा, तो किसान तो सड़कों पर उतरेगा ही। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। सरकार ने वादा किया था कि वो वादा खिलाफी नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो सरकार ने फिर से एक बार वही किया जो वो करने में शातिरनेस अपनाती है। और यही कारण है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर कह सकते हैं लग गया है, क्योंकि इस बार दोस्तों बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चलें अब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, क्योंकि देश का किसान धीरे धीरे कर और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है हालात। भले ही दोस्तों इस बार जोड़ तोड़ कर लिया हो, लेकिन आने वाले 2024 में किसान, मुझे लगता है कि आंदोलन जानबूझकर करेंगे, क्योंकि अब किसानों को समझ में आ गया है कि करना क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दे सायमा, जी हाँ दोस्तों, आरजे सायमा ने बंद की संगियों की बोलती, विवेक अग्निहोत्री के मुंह पर मारा जोरदार तमाचा। दरअसल दोस्तों विवेक अग्निहोत्री एक ऐसा इंसान जिसने द कश्मीर फाइल बनाई। इसको पता चल चुका था कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान में जो लोग आ रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, और कुछ अंधभक्त सपोर्टर में आ जाते हैं। जैसे अक्षय कुमार दोस्तों, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उन्होंने सोचा हिंदू मुसलमान का मैं भी सहारा ले लूं, और उसके बाद अखिलेश यादव अक्षय कुमार की निकल पड़ी। अक्षय कुमार के साथ कुछ हिंदू संगठन हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब की बार अक्षय कुमार को ही झटका दे दिया। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स चलाने की बात कही और अक्षय कुमार की जो फिल्म लगी थी उसको हटवाने की बात कही गई। अब आप समझिए दोस्तों, अब द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो आरजे सायमा है दोस्तों, जिनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, आरजे सायमा के नाम से ही आप समझ गए होंगे मुस्लिम है। आरजे सायमा जो है दोस्तों, उन्होंने एक शो किया मनोज झा के साथ, और शो को लेकर जैसे ही लोगों का नाम पता चला कि दरअसल सायमा मुस्लिम है, उसके बाद उन्होंने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आरजे सायमा का एक छोटा सा बाइट काट कर वायरल किया जा रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि देखिए आरजे सायमा ने भी माना कि जो मुसलमान थे उनकी ही वजह से कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, जबकि दोस्तों उसमें पूरा सच बताया है आरजे सायमा ने, और संघियों ने वही चाल चली कि जरा सा वीडियो काट लिया, बीच का ट्रिम कर दिया ताकि लोगों को गलतफहमी हो। अब दोस्तों आरजे सायमा ने पूरा सच बताया और विवेक अग्निहोत्री से पूछा कि आपकी फिल्म में लास्ट में ऐसा क्या है जो लोग हिंदू मुसलमान करने पर उतर आए हैं। आप समझिए दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री ने बेसिकली अपनी फिल्म में ये बताने की कोशिश की है दोस्तों कि जो नरसंहार हुआ था वो दोस्तों आतंकवादियों ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने किया था। अब आप समझिए दोस्तों, इसको एक शब्द ये भी दिया जा सकता था कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार किए थे, जिसके बाद दोस्तों वहां के जो पंडित थे वो तो भागे ही थे, लेकिन दोस्तों जो वहां मुस्लिम रहने वाले थे उन्होंने पंडितों को अपने घर में जगह दी थी, शरण दी थी ताकि पंडितों को बचा सके। यहाँ तक कि दोस्तों कई मुसलमान पंडित भाइयों को बचाते बचाते शहीद हो गए थे, और पंडितों से भी ज्यादा दोस्तों वहां पर खून बहा था सिख और मुसलमानों का। और ये फिल्म में दोस्तों सच्चाई नहीं बताई गई है, यानी कि इससे साफ दिखाई देता है कि विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म मोदी के कहने पर बनाई है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं बिल्कुल सच्ची और सही खबरें।